हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 16th। A sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than its preceding prize, find the value of each of the prize. तो देखिए, प्रोसीडिंग मीन्स पहले वाली टर्म से, राइट। कैसे करेंगे अभी हम देखते हैं। ओके, सी फर्स्ट प्राइज, लेट फर्स्ट प्राइज एक्स रुपीज़, सेकेंड प्राइज एक्स माइनस 20, थर्ड प्राइज एक्स माइनस 20 माइनस 20 बिकम एक्स माइनस 40, नेक्स्ट प्राइज एक्स माइनस 60, एक्स माइनस 80, एक्स माइनस 100, एक्स माइनस 120। अब आप देखिए यहाँ से फर्स्ट टर्म क्या बनेगी हमारे पास एक्स, डी क्या आएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सॉल्व कर दीजिए -20। टोटल नंबर ऑफ प्राइजेस 7, तो एन की वैल्यू 7 और टोटल सम दैट इज 7n, Sn नोट 7n, Sn इक्वल टू 700। Sn का फॉर्मूला आपको याद ही है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn की वैल्यू 700 इक्वल टू 7/2 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 7 माइनस 1 इंटू -20। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 700/7 इक्वल टू 1/2 इंटू 2x माइनस 120। तो ये कैंसिल कर दीजिए 7 और 700 को, तो ये आएगा 100 और 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई 2 कॉमन ले लीजिए आप, 2/2 इंटू एक्स माइनस 60, 2 कैंसिल। और अब आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 100 और 60 को आप साइड चेंज कर दीजिए, 100 प्लस 60 इक्वल टू 160। तो फर्स्ट प्राइज़ हमारा बन गया आपके पास 160, फिर 20 माइनस करते रहिए तो लास्ट प्राइस सेवन्थ प्राइस बनेगा ₹40। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17th। इन अ स्कूल स्टूडेंट्स thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. That is a section of class 1 plant 1 tree, section of class 2 will plant 2 trees, and so on till class 12th. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है, क्लास फर्स्ट प्लांट करती है 1 ट्री और यहाँ 3 सेक्शन है तो कितने होंगे, 3 ट्रीज हो गए फर्स्ट क्लास के लिए। सेकंड क्लास प्लांट करेगी 2 ट्री और ईच सेक्शन 2, टोटल सेक्शन है 3, तो ये हो गए 6। इसी टाइप से थर्ड क्लास, तो 3 इंटू 3 मीन्स नंबर ऑफ सेक्शंस और ये नंबर ऑफ ट्री एज अकॉर्डिंग टू क्लास नंबर। ओके, दिस इज 9। तो सिमिलरली 12th क्लास के लिए आप क्या करेंगे, 12 इंटू 3 विच इज़ 36। ओके, तो अब देखिए कैसे करेंगे हम क्वेश्चन सॉल्व। फर्स्ट टर्म हमारे पास बनेगी 1 इंटू 3 इक्वल टू 3, सेकेंड टर्म 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 फॉर क्लास थर्ड टर्म इज 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। यस, जो लास्ट वाले 3 लिखे हैं वो है नंबर ऑफ सेक्शंस, ईच क्लास हैव 3 सेक्शंस एंड सो ऑन 12th क्लास, फॉर 12th क्लास नंबर 12 प्लांट 12 ट्री इंटू 3 सेक्शन, टोटल 36। अब देखिए फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या बनेगा 3, डिफरेंस आएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 3, नंबर ऑफ टोटल क्लास इज 12 दैट इज n। नाउ सम ऑफ trees, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 2। सम का फार्मूला लगाएंगे, S12 इक्वल टू 12/2 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 12 माइनस 1 इंटू 3। तो 12 और 2 कैंसिल करेंगे, 6 इंटू 6 प्लस 33, 6 इंटू 39, दिस इज 234 टोटल ट्रीज प्लांट होंगे बाय स्कूल। Okay, now question number 18. A spiral is made up of successive semicircles with centers alternatively at point A and B, starting with center at A of radii 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm, 2 cm, and
shown in figure 5.4. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles taking pi equal to 22/7? ओके स्टूडेंट, दिस स्पाइरल इज गिवन. देखिए सेमी सर्कल L1 इसका रेडियस है A, ठीक है, और L3 का भी रेडियस है A, और इधर B के लिए B है रेडियस L2, L4 एंड सो ऑन. ओके, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या है 2πr, बट हमारे पास सेमी सर्कल्स है इसलिए हम लिखेंगे πr. लेंथ 1 दैट इज फर्स्ट टर्म πr1. πr1 रेडियस फर्स्ट क्या है 0.5 सेंटीमीटर, तो ये बनेगा 0.5 पाई. सेकेंड टर्म बनेगी πr2, सेकेंड रेडियस दैट इज 1 पाई. देन थर्ड टर्म πr3 1.5 पाई. इसी टाइप से आप 13 टर्म्स तक लिख सकते हैं. अब हमारे पास a क्या आएगा 0.5 पाई, d आएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 1 पाई माइनस 0.5 पाई इक्वल टू 0.5 पाई. n इज 13. सम का फार्मूला लगाएंगे एस 13/2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू है 0.5 पाई प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी दैट इज 0.5 पाई. 13/2 दिस बिकम 1 पाई प्लस 12 इंटू 0.5 दिस बिकम 5/10 इंटू पाई. सॉल्व कर दीजिए तो ये अब हमारे पास बनेगा टोटल कैंसिल करके 13/2 इंटू 7 पाई. अब आपको पाई की वैल्यू यूज़ करनी है, तो पाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 22/7. सिंप्लीफाई कर दिया मैंने तो ये बनेगा 143. देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल इज 143 सेंटीमीटर. Yes. Okay, next question 19. 200 logs are stacked in the following manners. 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the next to it, and so on as in figure 5.5. In how many rows are the logs 200 placed, and how many logs are in the top row? आप अकॉर्डिंगली अरेंज करेंगे 20, 19, 18 एंड सो ऑन. फर्स्ट टर्म इज 20, d इज 19 माइनस 20 इज -1. टोटल लॉग्स 200 दैट इज सम इज 200. Sn का फार्मूला लगा दीजिए n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 200. n/2 इंटू 2a की वैल्यू 20 प्लस n-1 इंटू डी इज -1 इक्वल टू 200. नाउ सिंप्लीफाई दिस. We have n/2 into 40 minus n plus 1 equal to 200. 2 cross multiply this become 400. n into 41 minus n equal to 400. Multiply this 41 n minus n square equal to 400. अब आपने लेफ्ट साइड को राइट साइड पे शिफ्ट कर दीजिए. दिस बिकम n square minus 41 n plus 400 equal to 0. नाउ सिंप्लीफाई, इसको प्राइम फैक्टराइज कर दीजिए. n स्क्वेयर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 इक्वल टू 0. दिस बिकम n इंटू n माइनस 16 माइनस लास्ट टू में कॉमन है 25 माइनस 25 इंटू n माइनस 16 इक्वल टू 0. कॉमन अब हमारे पास n माइनस 16 इंटू n माइनस 25 इक्वल टू 0. n की टू वैल्यूज आ रही है हमारे पास 16 एंड 25. इसका मतलब नंबर ऑफ रोज क्या हो सकती हैं 16 एंड 25. 16 रोज हैं तो लास्ट रो में कितने होंगे 5 लोग्स. और इफ़ वी हैव 25 रोज टोटल तो लास्ट में होना चाहिए -4 विच इज नॉट पॉसिबल, सो निगलेक्ट दिस. देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रोज वी हैव 16 एंड नंबर ऑफ लोग्स ऑन द टॉप रो इज 5. ओके, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 20th क्वेश्चन. इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर from the first potato and the other potatoes are placed 3 meters apart in the straight line. There are 10 potatoes in the straight line. See figure 5.6. A competitor starts from the bucket, pick up the nearest potato, run back with it, drop it in the bucket, run back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until all potatoes are in the bucket.
What is the total distance the competitor has to run? ओके देखिए, फर्स्ट लेंथ कितनी कवर करेंगे, 5 इंटू 2 बाई, क्योंकि पहले आपने बकेट से पोटैटो तक जाना है 5 मीटर, फिर 5 वापस आना है, तो क्या हो गया 5 इंटू 2 10। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, फर्स्ट पोटैटो का डिस्टेंस था 5, नेक्स्ट पोटैटो उससे कितना था 3 मीटर, अभी 5 ये, तो टोटल हो गया 8 जाना है 8 वापस आना है, ठीक है। तो 5 प्लस 3 हम एक साइड पे गए और वापस भी उतना होगा, तो ये होगा 8 इंटू 2 16। नेक्स्ट टाइम में 3 और ऐड हो गया, तो 5 प्लस 3 इंटू 2 11 इंटू 2 इज इक्वल टू 22 टोटल डिस्टेंस एंड सो ऑन। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म है 10, डिफरेंस आएगा 16 माइनस 10 6, टोटल पोटैटो से 10। तो सम का फार्मूला लगा दिए, एस एन इक्वल टू एन ओवर 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू 10 रख दीजिए, 10 ओवर 2 इंटू 2 इंटू 10 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 6। ओके, 10 ओवर 2 बिकम 5 इंटू 20 प्लस 9 इंटू 6 54। 5 into 20 plus 54 equal to 5 into 74, which is equal to 370. Therefore, the total distance the competitor has to run equal to 370 meter. Okay students, chapter 5 complete हो गया. Thank you for watching. Thank you. Bye bye.